अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज के व्लॉग में खुश आमदीद। आज फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का ओहदा संभाला। पहली तकरीर जो कि दो मेजर चैलेंजेस की तरफ इशारा किया। इसका मतलब ये है कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान मिलिट्री आर्म फोर्सेस या रियासत का रवैया कैसा होगा, स्पेशली हमारे अफ़गानिस्तान के साथ और इंडिया के साथ। आज फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने बाकायदा जब अपने ओहदे का चार्ज संभाला तो तीनों मुसल्लह अफवाज के जो नुमाइंदे थे वहाँ पे मौजूद थे और गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। अपनी तकरीर उसने मुख्तसर तकरीर की, लेकिन उसमें मॉडर्न वॉरफेयर के हवाले से जो बातें की और ये ओहदे की ज़रूरत क्यों पड़ी और इसकी अहमियत क्या है, इसी हवाले से बात की। लेकिन अफ़गान तालिबान को उसने जो मेरे ख़्याल में जो लहजा था वो सख्त भी था, क्लियर भी था और बिल्कुल दो टोक अल्फाज में उसने कहा। बल्कि यहाँ तक कि अफ़गान हुकूमत नहीं कहा, तालिबान हुकूमत नहीं कहा, बल्कि तालिबान रिजीम का नाम दिया। मतलब ये है कि ये प्रॉपर हुकूमत नहीं है बल्कि एक टोला है जो आके अफ़गानिस्तान पे हुक्मरान है। ये फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब उसकी तरफ से मैं उसका जो बयान है उससे हम ये अहस कर सकते हैं। कुल के कहा कि अब ऑप्शन नहीं है आप लोगों के, दो ऑप्शन है, या पाकिस्तान का साथ देना है या जिन तहरीक तालिबान पाकिस्तान, जिनको रियासत फितने अल खवारिज कहती है, उनमें से एक का इंतखाब करना है। ये एक पैगाम जो था मेरे ख़्याल में पूरे, अगर हम उसकी पूरी तकरीर देखें उसमें ये पैगाम बिल्कुल क्लियर था। इंडिया के हवाले से तो वैसे चलता रहता है, इंडिया और पाकिस्तान तो शुरू ही से इस किस्म के एक दूसरे के साथ बयानात और ये है, लेकिन अफ़गानिस्तान के हवाले से मेरे ख़्याल में ये एक बड़ा बयान था। और इससे आगे क्या हो सकता है, मैं समझता हूँ कि ऑलरेडी एक तो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन जारी है मुल्क के अंदर, और अगर ये मुल्क के अंदर कामयाबी हासिल हुई पाकिस्तान सिक्योरिटी इदारों को, तो मोस्ट लाइकली जिस तरह इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन मुल्क के अंदर बॉर्डर के इस पार हो रहे हैं, तो ये भी इम्कान है कि अब अफ़गानिस्तान में भी तहरीक तालिबान पाकिस्तान के जो मुबैना उनके जो ठिकाने हैं उनको टारगेट किया जा सकता है। इसी हवाले से इस वक्त अगर आप देखिए पूरा एक माहौल जो है वो पैदा किया गया है। अफ़गानिस्तान के हवाले से ताजिकिस्तान को भी कंसर्न उभर रहा है, चीन का भी, रूस का भी, अमेरिका का भी। और ऐसे माहौल में डेफिनेटली अभी जो अमरीकी सिगार रिपोर्ट आई है उसने तो फर्दर इसको कंफर्म कर दिया कि अफ़गानिस्तान में अफ़गान तालिबान जो है वो तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो कलअदम तंजीम है पाकिस्तान में, उसके साथ मुकम्मल ताउन कर रहा है। ना सिर्फ ये कि मिलिट्री जितना असलहा अमरीकियों से रहा है वो, बल्कि उनके साथ लॉजिस्टिक और दीगर फील्ड में भी अफ़गान तालिबान सपोर्ट कर रहे हैं। तो अब ये अगर पूरे सिनारियो को हम देखें तो मैं समझता हूँ कि हालात मुश्किल की तरफ जा रहे हैं। और हम जो समझ रहे थे कि शायद अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान ये जो सूरत हाल है ये थोड़ा सा कंट्रोल हो जाएगा, लेकिन चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का आसिम मुनीर साहब का जो पहला बयान था और उसमें उसने जो कहते हैं कि मतलब है कि जो फेंका है, पत्ता फेंका है, वो बड़ा हार्ड पत्ता फेंका है शुरू ही से। मतलब ये किसी हवाले से अक्सर हम तो ये कह रहे थे कि चलो बातचीत का रास्ता निकाला जाए या कुछ इस तरह, लेकिन इसी हवाले से अगर हम देखें कतर के वज़ीर ख़ारिजा का जो स्टेटमेंट आया है कि नॉन स्टेट एक्टर से बातचीत होनी चाहिए, इशारा उसका किस साइड पे था, आया हमास की तरफ था या टीटीपी की तरफ था, ये भी है। लेकिन पाकिस्तान ने ये कुल के कहा कि किसी भी किस्म की बातचीत नहीं, और यहाँ तक कि अफ़गानिस्तान के हवाले से भी। तो मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों में अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के ताल्लुकात जो है इसमें मज़ीद जो है ख़राबी का इम्कान है। और ये जो सूरत हाल है बॉर्डर का, तो नज़र नहीं आ रहा है कि शॉर्ट टर्म में या आने वाले दिनों या हफ्तों में बल्कि महीनों में जो है बॉर्डर को खोला जा सकता है। बल्कि इसमें दोनों के दरमियान इस स्टेटमेंट को अगर हम देखें तो आगे मुश्किल जो है वो नज़र आ रही है दोनों के ताल्लुकात के में। और दोनों हुकूमत बल्कि पूरा ख़ित्ता जो है, अगर इसी तरह पाकिस्तान ने भी फ्रंट पे आके उनके ठिकानों को अफ़गानिस्तान में टारगेट करने की कोशिश की, तो ज़ाहिर बात है अफ़गानिस्तान साइड से भी रिएक्शन आएगा। तो इससे मतलब ये कि तो पॉलिटिकली मसाइल है और एक एक्सटर्नली ये मसाइल है, तो इससे पाकिस्तान जो है मेरे ख़्याल में इनके लिए काफ़ी मुश्किल होगा कि ऐसे सूरत हाल में जो है डेवलपमेंट पे फोकस करना, और ख़ासकर जब अफ़गानिस्तान हुकूमत जो है या रजीम जो है वो हॉस्टाइल भी हो।